Good morning, students of class 6. Today we are going to proceed our chapter 3, that is fiber to fabric. Yesterday we have learnt about sources of fibers. कल हमने sources of fibers के बारे में पढ़ा था. So as I told you that there are two sources of fibers, that is natural fibers and synthetic fibers. So जैसे मैंने आपको बताया है कि fibers के आपके two sources हैं, एक natural fibers और दूसरा synthetic fibers. नेचुरल फाइबर्स आपके वो जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स आपके वो जिसे कि लेबोरेटरी में यानी कि इंडस्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है केमिकल का यूज़ करके. Okay, so natural fibers, the fibers which are obtained from natural sources like plants and animals are called natural fibers. वो fibers जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं जैसे कि पौधों से और एनिमल से, वो हमारे नेचुरल फाइबर्स हुए. और सिंथेटिक फाइबर्स वो द फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस इन इंडस्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. और वो फाइबर्स जो कि आपके इंडस्ट्रीज़ में केमिकल का यूज़ करके तैयार किए जाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. और मैंने आपको ये भी बताया है कि नेचुरल फाइबर्स के भी अभी मैंने आपको बताया कि टू सोर्सेज हैं. अब प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं और एनिमल से हमें कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं. प्लांट से हमें मिलते हैं कॉटन, फ्लैक्स, जूट. और फाइबर्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर वूल एंड सिल्क. सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक. ओके, I told you about this. So we will now discuss all these plant fibers in a little more detail. One by one, let us start with cotton. अब हम इसके बारे में और जानेंगे कि ये जो plant fibers हैं, ये plants fibers के बारे में हम और जानेंगे. सबसे पहले हम शुरू करते हैं cotton से. So as you can see in this picture, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो आप क्रॉप देख रहे हो ये कॉटन प्लांट की क्रॉप है. और ये जो कॉटन फाइबर हैं ये आपके कहाँ से आते हैं? कॉटन प्लांट से. कॉटन के जो क्रॉप्स हैं ये ज़्यादातर ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में होते हैं. और हमारे भारत में, हमारे इंडिया में कॉटन जो है वो मेनली आपको मिलते हैं स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉटन प्लांट्स के जो फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल कॉटन बॉल की तरह लग रहे हैं. जब ये मैच्योर हो जाते हैं यानी कि जब ये पक जाते हैं तो ये कॉटन बॉल्स जो हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं, मीन्स टू फूट के खिल जाते हैं, एकदम बाहर आ जाता है ये कॉटन. और इस कॉटन के इनसाइड अंदर की तरफ छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, इसके बीज होते हैं. ऊपर हमें कॉटन दिखाई देता है बट अंदर इसके सीड्स होते हैं. और आप देख सकते हो कि ये जो फील्ड आप कॉटन की देख रहे हो ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि स्नो से कवर्ड हो. कॉटन बॉल्स जब मैच्योर हो जाते हैं फिर इनको फील्ड से तोड़ा जाता है, मीन्स टू प्लग किया जाता है. पहले के समय में इनको कॉटन्स को हाथ से तोड़ा जाता था, लेकिन आज की डेट में बहुत सारी मशीनरीज आ गई हैं जिसके यूज़ से कॉटन प्लांट से कॉटन्स को अलग किया जाता है. सो जब फील्ड से कॉटन को लेकर आया जाता है तो उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं. कॉटन को उसमें होने वाले सीड से अलग किया जाता है. अब कॉटन से सीड को अलग करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग. यानी कॉटन फाइबर से उसके बीजों को अलग करना, उसके सीड्स को अलग करना, ये प्रोसेस गिनिंग कहलाता है. पहले के टाइम पे ये प्रोसेस जो है हाथों से होता था. लोग घरों में बैठ के रुई में से सीड्स अलग करते थे. बट आज की डेट में बहुत अच्छी अच्छी मशीनरीज हो गई हैं. सो ये प्रोसेस जो है आज की डेट में मशीनरी से होता है. मशीन से सीड्स को कॉटन फाइबर से अलग किया जाता है. आफ्टर दैट इसका फिर यूज़ किया जाता है क्लोथ्स को बनाने के लिए, ड्रेसेस को बनाने के लिए. कॉटन का यूज़ जो है वो पिलोज़, मैट्रेसेस, क्विल्ट्स यानी कि आपका तकिया, रज़ाई, गद्दे,
इन सब में भी जो अंदर आप देखते हो वो कॉटन होता है। इसके अंदर जो आप ये सॉफ्ट लगते हैं ना, तो इसके अंदर कॉटन होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके पहले के टाइम पे ऑयल लैम्प्स चलते थे, उसकी जो बत्ती हुआ करती थी, वो भी आपकी कॉटन की बनी हुआ करती थी। Now I will tell you about flax. As you can see in this picture, this is the picture of flax plant. So flax plant is also a natural fiber. Flax जो है वो भी आपका एक natural fiber है, और जो कि फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। ये जो फ्लैक्स फाइबर्स आपके मिलते हैं, ये फ्लैक्स प्लांट से मिलते हैं। और ये जो फ्लैक्स प्लांट हैं आपके, ये ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोप के फ्रांस में होते हैं। ये जो प्लांट्स हैं इनको मार्च में लगाया जाता है, और नेक्स्ट ईयर जुलाई में इनकी हार्वेस्टिंग होती है। मीन्स टू इनकी 100 डेज़ इनको लगते हैं। इस फसल को तैयार होने में पूरे 100 डेज़ लगते हैं, और आफ्टर 100 डेज़ इसमें आप देखोगे एक पर्पल वाइट वॉयलेट कलर का फ्लावर ब्लूम होता है। मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग जो है मशीन के थ्रू होती है, और ये जो आप देख रहे हो इसमें स्टेम्स हैं, ये वहीं पर रख दिए जाते हैं सूखने के लिए। और जो हमें ये फाइबर्स मिलते हैं, यानी फ्लैक्स फाइबर्स जो हमें मिलते हैं, वो हमें इसी स्टेम से मिलते हैं, जिनका यूज़ हम बहुत सी चीज़ों को बनाने में करते हैं, जैसे कि कपड़े हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें। और जब ये क्लोथ आपका रेडी हो जाता है, फिर आप इसको लिनेन कहते हैं। अभी तक ये फ्लैक्स है, बट ये जब एकदम मशीन से रेडी हो जाता है, फिर आपका ये कहलाता है लिनेन। वेट, आई विल शो यू। हार्वेस्टिंग के बाद इन्हें वहीं फील्ड्स में छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए। जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, फिर इनको मशीनरी में लाकर काफ़ी इनकी पॉलिशिंग होती है। और पॉलिशिंग के बाद ये कुछ इस टाइप से दिखने लगते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये आपको कैसे दिख रहे हैं। नाउ दिस इज़ कॉल्ड अ लिनेन। अब ये जो हो गया, ये आपका ये जो फैब्रिक दिख रहा है, ये आपका लिनेन फैब्रिक हो गया, जिससे आपकी बेडशीट्स बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट जूट। अब हम आपको जूट के बारे में बताते हैं। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ जूट प्लांट, यानी कि जूट फाइबर जो है हमें जूट प्लांट की स्टेम से मिलते हैं। और इंडिया में ये मोस्टली स्टेट्स में होते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। और जूट का जो कल्टीवेशन होता है, ये होता है रेनी सीजन में। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट जूट। जूट फाइबर जो है वो हमें जूट प्लांट की स्टेम से मिलते हैं। और ये हमारे इंडिया में मोस्टली कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम। और इनका जो कल्टीवेशन होता है, ये होता है रेनी सीजन में। अब देखते हैं हम कि जूट फाइबर को जूट प्लांट से कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। जूट प्लांट को सबसे पहले इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, वो जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाते हैं, यानी कि जब वो फसल पक के तैयार हो जाती है, फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती है। देन द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड जूट्स प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। अब इसके बाद जो इनकी स्टेम्स होती हैं, इनको पानी में कुछ दिन तक डाल के रखा जाता है। पानी में ये लोग इसलिए डाल के रखते हैं क्योंकि जूट से, उसकी स्टेम से फाइबर जो है वो पानी में डालने से अलग हो जाते हैं। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि जूट्स को कुछ दिन पानी में डाल के रखते हैं। पानी का मतलब किसी रिवर वगैरह में, छोटी सी कोई आसपास छोटा सा पानी का जो भी हो, उसमें ये कुछ दिनों तक जूट की स्टेम्स को डाल के रखते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद जूट के जो फाइबर्स होते हैं वो स्टेम से अलग हो जाते हैं, और फिर ये फाइबर्स को स्टेम से हाथों से अलग करते हैं, अपने हाथों से। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये फाइबर्स अपने हाथ में लेकर, और एक हाथ में इसने स्टेम पकड़ा हुआ है, कैसे अलग कर रहे हैं। जूट जो होते हैं वो बहुत ही रफ फाइबर होते हैं, यानी खुरदरे फाइबर होते हैं। इसलिए ये इनका इस्तेमाल जो है वो ड्रेसेस को बनाने के लिए नहीं किया जाता है। जूट का इस्तेमाल जो होता है वो किया जाता है आपके रोप्स, रस्सियों को बनाने में, जूट के बैग्स बनाने में,
जिसे आप गनी बैग्स भी कहते हो, जैसे शॉपिंग बैग्स आपके हो गए जिसमें आप फूड ग्रेन्स और वो सब वीट राइस एक्सेट्रा वगैरह रखते हो, जिसे आप गांव में देखते होगे बोरा कहते हैं जिसे। तो इसका इस्तेमाल बोरा बनाने में किया जाता है। So students, what we have learned today? Today we have learned about cotton fibers. Then after that we have learned about flax fibers. And after that flax fibers we have learned about jute fibers. फ्लैक्स फाइबर के बाद हमने पढ़ा है जूट फाइबर्स के बारे में।